अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल। और याद रखें कि दिस इज ए स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, ठीक है। और ये जो है दैट इज अबाउट बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनके अंदर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज ionic compound in nature. इसकी रीजन क्या है? Because it is formed by the combination of two different types of ions. One is sodium ion having positive charge and second one is chloride ion having negative charge. इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है कि सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लोरीन जो है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो अब रिजल्टेंटली हमारे पास आयंस होते हैं, फिर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शंस होती हैं और उन फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब बॉर्न हैबर साइकिल हेल्प्स टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी होती है? Lattice energy is defined as the energy required to separate a mole of an ionic solid into gaseous ions. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आयोनिक सॉलिड है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है, दिस इज कॉमन सॉल्ट। अब आप क्या करते हो, आप इसको एनर्जी देते हो। एनर्जी देने के बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू आयंस, ठीक है। एक आपके पास सोडियम आयन की फॉर्मेशन होगी और एक आपके पास क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। सो वो एनर्जी है जिसमें आप 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड को या आयोनिक सॉलिड को ब्रेक करते हो इनटू इट्स गैसियस आयंस, ठीक है। अब ये जो सोडियम आयन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, गैसियस स्टेट में है। ये क्लोराइड आयन जो है ये आपके पास गैसियस स्टेट में है। सोडियम क्लोराइड खुद कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये स्मॉल s रिप्रेजेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, S फॉर सॉलिड, और यहाँ पे स्मॉल g जो है दिस रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट। So the change in energy that takes place when separate gaseous ions are packed together to form 1 mole of ionic solid is called lattice energy. अब अगर आपके पास इसी प्रोसेस को, जो आपको मैंने बताया लैटिस एनर्जी का, अगर इसी को आप रिवर्स बैक कर लो, ठीक है, मतलब अगर आप आयंस हैं, गैसियस आयंस हैं, उनको कंबाइन कर लें, कंबाइन करने के बाद अगर आपके पास एक सॉलिड लैटिस ऑब्टेन होता है, तो ये जो आपके पास एनर्जी होती है दिस इज नोन एज लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक आयन है, ठीक है, जिस तरह आप M पॉजिटिव की जगह पे कोई एग्जांपल की फॉर्म में अगर आप सोडियम पॉजिटिव ले लेते हो, ठीक है, इन्होंने M पॉजिटिव लिखा है, हम सोडियम पॉजिटिव ले लेते हैं, और फिर इन्होंने X नेगेटिव लिखा हुआ है। तो X नेगेटिव जो है, वैसे नॉर्मली हम हैलोजेंस जो होते हैं उनको X से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे हम X की जगह पे क्लोराइड लिख लेते हैं, ठीक है, क्लोराइड आयन। अब जब ये कंबाइन होगा तो हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज की होगी, सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम जो आयन है ये हमारे पास गैसियस स्टेट में है, इसी तरह क्लोराइड आयन जो है ये भी गैसियस स्टेट में है। जो सोडियम क्लोराइड जो प्रोडक्ट बन गया है दैट इज इन द सॉलिड स्टेट। Lattice energy cannot be determined directly. However, it can be determined indirectly by means of Born-Haber cycle. अब लैटिस एनर्जी अगर आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेट करनी है तो आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इसको फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूज बॉर्न-हैबर साइकिल। अब यहाँ पे जो हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जिसको आप बोलते हो। इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -411 किलोजूल पर मोल। अब ये इसकी क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। द फॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज टेकिंग प्लेस इन सेवरल स्टेप, वन ऑफ विच इज द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। अब यहां पे होता है क्या है कि हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स के बाद हमारे पास डिफरेंट आयंस होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड की प्रोडक्शन करते हैं। दिस कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड साइकिल। अब मल्टीपल स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप्स होने के बाद जो हमारा अल्टीमेट एम होता है, अल्टीमेट जो हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब ये पूरा जो एक कंप्लीट सीक्वेंस है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ साइकिल। अब स्टेप नंबर 1,
स्टेप 1 में क्या होता है कि हमारे पास जो सोडियम आयन है, ठीक है, इसकी हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन कर लेते हैं, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, सॉलिड सोडियम। अब देखें, सोडियम हमारे पास इनिशियली होता है सॉलिड स्टेट में। अब हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने के बाद ये क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। देखें, सब्लिमेशन के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, अब बीच में होता तो लिक्विड स्टेट भी है, लेकिन सोडियम को आपने इतनी एनर्जी देनी है कि आपने उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले आपने उसको एनर्जी देनी है ताकि उसको आप कन्वर्ट करें सॉलिड से गैसियस स्टेट में। अब ये जो आपके पास एंथैल्पी होती है, तो इस एंथैल्पी या इस हीट को आप क्या कहते हो, दैट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। और आपने इसको कितनी हीट देनी होती है, ये होती है +108 किलो जूल पर मोल। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो गैसियस सोडियम जो प्रोड्यूस हो गया हुआ है, इसको आपने एनर्जी देनी होती है और आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। और वो एनर्जी जिससे आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आइसोलेटेड गैसियस आयन। देखिए, आपके पास सोडियम है गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने एनर्जी दे देनी है। एनर्जी देंगे तो होगा क्या कि ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा आयन में, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1। अब ये जो एनर्जी है इसको आप क्या कहते हो, आयनाइजेशन एनर्जी। सो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो I.E। और आयनाइजेशन एनर्जी आपने देनी कितनी होती है, दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। सो दिस वाज सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपके पास होता क्या है कि डिसोसिएशन हो जाती है क्लोरीन मॉलिक्यूल की। अब याद रखें, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, ठीक है। अगर ये ग्रुप 7A से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होता क्या है कि क्लोरीन जो एटम है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये इनके बीच में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दो क्लोरीन एटम जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो याद रखें कि हैलोजेंस जो है ये हमेशा क्या होते हैं, ये डाई एटॉमिक स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब आपने क्या करना है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसको आपने डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप एनर्जी देंगे। दैट एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ऑफ atomization या enthalpy of atomization. We need to form 1 mole of chlorine atom by breaking the Cl-Cl bond in 1/2 moles of chlorine molecule. ठीक है, the energy required to break this bond is 121 kilojoule per mole and is known as enthalpy of atomization. देखिए, अब जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो वहां पे एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो हमें तो 2 क्लोरीन एटम्स नहीं चाहिए, हमें तो एक क्लोरीन एटम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को जिसके अंदर आपको मैंने बताया ना कि एक आपके पास क्या होता है, बॉन्ड होता है, हमने इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो अब क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे और एनर्जी देने के बाद ये क्या होगा, क्लोरीन एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगल क्लोरीन एटम आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा एंड दैट एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। और वो एनर्जी होती कितनी है, दैट इज 121 किलो जूल पर मोल। All these 3 steps are endothermic and are drawn upward in the figure, ठीक है। अब फिगर में मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि these 3 steps, ठीक है। पहले आपके पास सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड है, सॉलिड सोडियम है, उसके बाद आपके पास आयनाइजेशन ऑफ सोडियम एटम टू फॉर्म सोडियम आयन है, थर्ड आपके पास डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है। दीज 3 स्टेप्स आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब आपने क्या करना है, आपके पास गैसियस क्लोरीन एटम जो है वो ऑब्टेन हो गया है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब होता क्या है, यहां पे आपने इसी जो एटम है इसको आपने कन्वर्ट करना है आयन के अंदर। अब ये एटम को आयन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जब आप जो है
इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने को हम कहते क्या है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब इस क्लोरीन एटम में आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन। हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्या है, दिस इज अनस्टेबल। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो गई है। और ये जो आपके पास एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहां पे एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। जब भी आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस वक्त एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उस वक्त जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, जो आपको मैंने सेकंड स्टेप में बता दी है। अब स्टेप नंबर 5 की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो स्टेप नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम गैसियस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। देखें, आपके पास सोडियम आयन की फॉर्मेशन भी हो गई है, आपके पास क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन भी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा देना है, ठीक है। सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, आयन की फॉर्मेशन होगी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन जो है इनकी बीच में होंगी, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किस चीज की, सोडियम क्लोराइड की। और इससे जो है ना हमने इसकी लैटिस एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सिंस द सम ऑफ these 5 steps gives the overall reaction desired, the sum of the individual energy changes give the overall energy change। अब देखें, अब हमने ऊपर 5 स्टेप्स पढ़े, ठीक है। हर स्टेप की अपनी एनर्जी है, कहीं पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर हम लोगों ने इस एनर्जी को फाइंड आउट करना है, लेटेस्ट एनर्जी को अगर हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो फॉर्मेशन एनर्जी है ये सम है, इन सब एनर्जीज का सम है। तो यहां पे देखें, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन, ठीक है। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्लिमेशन। आई डॉट ई आयनाइजेशन एनर्जी, ए टी जो है ये एटोमाइजेशन एनर्जी है, ई ए जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये जो आपके पास एल है दैट इज लैटिस एनर्जी। अब देखिए आपके पास वैल्यूज गिवन है, इनिशियली आपको बता दिया गया था कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है दैट इज -411 किलो जूल, और इसके बाद जब हम सब्लिमेशन करते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी होती है रिक्वायर्ड होती है दैट इज 108 किलो जूल। और फिर हमारे पास जब आयनाइजेशन एनर्जी, हम सोडियम जो है उसको आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज 496 किलो जूल। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन, वो हम कितनी देते हैं, +121 किलो जूल। इसके बाद हमारे पास क्लोरीन एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो दैट उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसको हम क्या करते हैं -349 किलो जूल पर मोल कहते हैं। अब यहां पे हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इट मींस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो है लेटेस्ट एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो मैथ्स का रूल अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। ये आपके पास है लेटेस्ट एनर्जी, तो इसको आप एक साइड पे कर लें, बाकी ये जो आपके पास एनर्जीज हैं इनको आप कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास एंड पे आएगा क्या कि लेटेस्ट एनर्जी निकल आएगी दैट इज -787 किलो जूल पर मोल। Thus sodium chloride have lattice energy that is equal to 787 kilojoule per mole। अब देखिए यहां पे फिर से आपको एक समराइज करके बताया हुआ कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सॉलिड से हम सोडियम एटम को गैसियस एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसकी हम क्या करते हैं एनर्जी देते हैं, सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेप में हमारे पास होता है क्या है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, क्लोरीन एटम में, तो हम एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन देते हैं। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि यही क्लोरीन एटम जो है इसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू, तो ये हमारे पास क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनल स्टेप जो फिफ्थ स्टेप है, यहाँ पे आयन की फॉर्मेशन जैसे होगी, सोडियम आयन और फिर क्लोराइड आयन ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड की प्रोडक्शन करते हैं। सो ये आपके पास नेट रिएक्शन गिवन है। नेट रिएक्शन हमारे पास अल्टीमेट एम जो था वो हमारा पूरा हो गया है कि हमारे पास सोडियम जो है
और क्लोरीन जो है इनका आपस में रिएक्शन हो गया है और हमारे पास सोडियम क्लोराइड की प्रोडक्शन होगी। और रिएक्शन के लिए हमें आयंस चाहिए, पहले हमने आयंस की प्रोडक्शन की, आयंस कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। Electron affinities of atoms are usually calculated from Born-Haber cycle because it is difficult to determine electron affinities directly। अगर electron affinities आपने find out करनी है तो हम उसमें Born-Haber cycle को यूज करते हैं, क्योंकि electron affinities जो हैं इनको आप डायरेक्टली कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये हमारे पास पूरा एक साइकिल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज Born-Haber cycle फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होता है क्या है कि सॉलिड स्टेट में जो आपके पास सोडियम है उसको आप क्या करते हो, पहले कन्वर्ट कर देते हो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब गैसियस स्टेट में आ गया है, अब आपने क्या करना है, इसको सेकंड स्टेप में आयोनाइजेशन एनर्जी दे देनी है, और वो कितनी देंगे आप, 496 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे तो आपके पास इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास होता है क्या है, तो इन मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को हमने क्या करना है, एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उसको कहते हैं। अब एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या होगा, आपके पास ब्रेक हो जाएगा किस चीज के अंदर, क्लोरीन एटम के अंदर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्लोरीन एटम, गैसियस एटम की फॉर्मेशन हो रही है। अब होता है क्या है कि जो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपने दी है ना, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। यही आपके पास जो क्लोरीन एटम की फॉर्मेशन होती है वो गेन कर लेते हैं। गेन करने के बाद आपके पास ये साइकिल ऐसे आ रहा होता है, तो यहां पे आपके पास क्या है, क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आप गेन करेगा ना तो उस टाइम जो एनर्जी होती है जो कि आपके पास रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद ये आपके पास क्या हो जाता है, क्लोराइड आयन की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ये साइकिल ऐसे चल रहा होता है। फाइनली आपके पास जो एनर्जी होती है वो क्या है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे अगर आप इस साइड पे आप देखते हो तो यहां पे सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन ये आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद ये आपके पास डेल्टा एच एफ है। डेल्टा एच एफ इज द फॉर्मेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। यहाँ पे एनर्जी जो होती है रिलीज हो जाती है, क्योंकि जब कभी दो एटम्स कंबाइन होते हैं या दो आयंस कंबाइन होते हैं, जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड दैट इज ऑब्टेन इन द सॉलिड स्टेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट Born-Haber cycle. If you have any question, any query, you may ask in a comment section. Thanks for watching.